हमने बात की कि कैसे सत्ता परिवर्तन पहला लक्ष्य है नेतन्याहू का, लेकिन दूसरा लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, आप ये भी समझिए। दूसरा लक्ष्य है ग्रेटर इजराइल की स्थापना। अब ये ग्रेटर इजराइल क्या है ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन दो लक्ष्य हैं, आप समझ लीजिए। पहले परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया, दूसरा लक्ष्य उनका ये रहा कि सत्ता परिवर्तन करेंगे उससे इतर, और एक और लक्ष्य ये रखा है कि ग्रेटर इजराइल की स्थापना हो। क्या है ये लक्ष्य और ये ग्रेटर इजराइल दरअसल है क्या? चलिए डिटेल आपको देते हैं, फटाफट आपको बता देते हैं। देखिए, नील से फरात नदी तक का ये लक्ष्य है। परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने के बाद भी क्योंकि जंग जारी रह सकती है, लक्ष्य हासिल करने तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने ये खुद कहा है। नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के प्लान पर क्या काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ग्रेटर इजराइल यहूदीवादी थियोडोर हर्जल की कल्पना था। ग्रेटर इजराइल नील नदी से लेकर फरात नदी तक बनाने का प्लान था, और नील नदी मिस्र में है तो फरात नदी इराक में मौजूद है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये देश बनाना चाहते हैं अपना। ग्रेटर इजराइल बनने पर मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। ईरान ग्रेटर इजराइल प्लान की सबसे बड़ी, बीच में एक तरह से मुश्किल है, सबसे बड़ा रोड़ा है। खामनेई अपने दम पर मुस्लिम देशों को एक करते रहे। खामनेई के सत्ता से हटाने का क्या उन्हें मारने का प्लान है, और तब जाकर ये ग्रेटर इजराइल अचीव हो पाएगा, ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन ग्रेटर इजराइल जो प्लान है, जो नक्शा अभी आप देख रहे थे नेतन्याहू के हाथ में, अगर ये अचीव हो जाता है तो ग्रेटर इजराइल दिखेगा कैसा? कैसा होगा ग्रेटर इजराइल? उसकी परिकल्पना जो की जा रही है वो किस तरह से पूरी होगी? चलिए अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, समझाते हैं। देखिए, ये आप नक्शा देखिए, इजराइल अभी आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसमें और देश जुड़ेंगे। फिलिस्तीन की बात करें तो गाजा पूरी तरह से साफ हो गया, ये आपने देखा है। लेबनान में किस तरह का हाल हो रहा है, किस तरह से अटैक चल रहे हैं इजराइल की तरफ से, ये भी आपने देखा है। जॉर्डन जद में आ सकता है। सीरिया में भीषण तबाही पहले ही मची हुई है, और इराक अगर हाथ में आता है तो उसके बाद यहाँ पर तुर्की का कुछ हिस्सा बचेगा और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा बचेगा जो हासिल करना होगा, क्योंकि फिलिस्तीन में से गाजा पूरी तरह से कैसे साफ हुआ ये हमने देखा है। लेबनान में अटैक होते ही रहते हैं, बल्कि चढ़ाई भी कर दी है इजराइल ने बहुत सारे इलाकों में, और सीरिया में भी लगभग इसी तरह के हालात है। तो ये अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है। क्या इस पर काम हो रहा है, ये थ्योरीज भी चल रही है, इसीलिए हम आपको बता भी रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। देखिए, अटैक ईरान की तरफ से हो सकता है, इसका खतरा है। ऐसे में ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अरब देशों की यात्रा को लेकर ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई है। ये कहा है कि अभी रिफ्रेन करें, ना करें अरब देशों की यात्रा। यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है कि इन इलाकों में फिलहाल ना जाएं। अरब देशों की यात्रा के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें ओमान और सऊदी की यात्रा के लिए भी एडवाइजरी जारी है। तो ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनमें जो ट्रैवल करने को लेकर एडवाइजरी जारी करके ये बता दिया गया है कि अभी थोड़ा बचें, अभी मुश्किल वक्त है, इस दौरान ट्रैवल करना थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और इधर ईरान पर अमेरिका ने जैसे अटैक किया उसके बाद अब ईरान नई धमकी दे रहा है। ईरान इकोनॉमिक वॉर छेड़ने की बात कर रहा है। ईरान इजराइल युद्ध से दुनिया में खौफ है, ये हम देख रहे हैं। अमेरिका के आने से तीसरे विश्व युद्ध का डर बना हुआ है। ऐसे में ईरान अब इकोनॉमिक वॉर शुरू करने जा रहा है, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस फैसले का असर ईरान हरमुज स्ट्रेट को, हरमुज जल डमरू मध्य को बंद करने की तैयारी में है, और इस रास्ते से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई होती है। दुनिया का 30% तेल और गैस इसी रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हरमुज से होकर जाता है। आप सोचिए, दुनिया का, एक देश का नहीं, दुनिया का 30% तेल और गैस इसी रास्ते से जाता है। और इस रास्ते को बंद करने पर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई, अमेरिका भी डर गया। अमेरिका ने इसे इकोनॉमिक सुसाइड बताया, इकोनॉमिक सुसाइड। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ही अपील कर दी। सोचिए, अपने सबसे बड़े दुश्मन से, अमेरिका और चीन तो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहते, लेकिन मार्को रूबियो ने चीन से अपील कर दी, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से ईरान को चीन रोके, ये कहा है अमेरिकी विदेश मंत्री ने। तो आप समझिए इसका अर्थ क्या है। अब हम क्योंकि कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद होगा, ईरान ये कह रहा है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज है क्या, जरा आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है। ग्राफिक्स देते हैं, ये देखिए, समझिए आप। हरमुज की बंदी कैसे मंदी लाने वाली है। एक तो ग्लोबल इकोनॉमी की जो ताकत है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। हरमुज स्ट्रेट दुनिया का बड़ा ऑयल चेक पॉइंट माना जाता है, चोक पॉइंट है ये। अगर ये बंद हो जाता है तो ऑयल की सप्लाईज पूरी तरह से प्रभावित होंगी। अमेरिका से लेकर पूरे एशिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हरमुज बहुत इंपॉर्टेंट है।
हॉर्मुज़ स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच में मौजूद है और दुनिया में तेल की खपत का बड़ा हिस्सा, जैसा कि हम बता भी रहे थे, 30% हिस्सा यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर जाता है। इस रूट से रोजाना 2.03 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई होती है और रोजाना 29 करोड़ क्यूबिक मीटर एलएनजी की भी सप्लाई होती है। आप समझिए, ओपेक सदस्य, ओपेक क्या है पहले जान लीजिए। ओपेक तेल को मैनेज करने की अथॉरिटी है। ओपेक सदस्य देशों का तेल भी यहीं से गुजरता है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को आर्थिक चोट लगेगी और भीषण चोट लगेगी, थोड़ी बहुत नहीं लगेगी। कच्चे तेल का ट्रेड डॉलर में ही किया जाता है। अमेरिका और दुनिया भर में इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से चीन को भी काफी नुकसान होगा, सिर्फ अमेरिका और बाकी देशों के लिए नहीं है, चीन को भी बहुत नुकसान हो सकता है। चीन ईरान के लगभग 90% तेल को खरीदता है, सबसे ज्यादा। तो ऐसे में ये दिक्कत हो सकती है। जरा अब आपको दिखाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्यों हम कह रहे हैं कि चोक एरिया। जरा देखिए, ये देखिए, ये आपको ईरान दिख रहा है, ये यूएई है, ये ओमान है और ये वो पतली सी जगह है, 33 किलोमीटर का ये पूरा दायरा और इसमें 3 किलोमीटर की शिप एरिया है जो जहां से शिप्स मूव करती हैं। ये अगर बंद हो जाए तो आप सोचिए पूरा रास्ता चौक हो गया और ऐसे में तेल की आवाजाही नहीं हो पाएगी। और यही वजह है कि ईरान को लग रहा है कि ईरान के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी कि वो पूरी दुनिया में मंदी ला सकता है सिर्फ एक इस रास्ते को बंद करके, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है। देखिए, फारस की खाड़ी से अगर यहाँ से निकलता है, फारस की खाड़ी से, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर ये ओमान की खाड़ी है, यहाँ तक आता है और फिर आगे जाता है। तो लेकिन अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा, यहाँ लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फारस की खाड़ी से। और यही वजह है कि ईरान ये सीधे सीधे कह रहा है कि हम मंदी की मार ला सकते हैं, हम ये बंद कर सकते हैं, ये चेतावनी दे दी गई। इस बीच इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी जो मिल रही है आपको दे रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ईरान की चेतावनी का असर भी देखा गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से दूर होकर अब तेल टैंकर्स गुजर रहे हैं। यूएई के पास से होकर 3 टैंकर्स अब तक गुजरे हैं, क्योंकि ये ईरान की तरफ से जो कह दिया गया है उसका असर लग रहा है कि ये है, क्योंकि अब टैंकर्स यूएई के पास से होकर गुजर रहे हैं कि कहीं वाकई में इसे चोक ना कर दिया जाए, इसे बंद ना कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो इसका असर क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि तेल टैंकर्स यहां से होकर गुजरते हैं, बड़े बड़े शिप्स गुजरते हैं। तो क्या इसका असर भारत पे भी होगा, अमेरिका और चीन पर इसकी कैसी मार पड़ेगी, डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच घातक जंग जारी है, लेकिन इस जंग में अमेरिका की एंट्री ने ईरान के गुस्से को बढ़ा दिया है। सामरिक तरीके से ईरान अमेरिका से बदला नहीं ले पा रहा, जिसके चलते अब ईरान ने अमेरिका पर इकोनॉमिक स्ट्राइक का मन बना लिया है। ईरान की संसद ने फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ईरान के इस एक फैसले ने अमेरिका से लेकर चीन तक खलबली मचा दी है। चीन से 36 का आंकड़ा रखने वाला अमेरिका आज उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। ईरान को आर्थिक सुसाइड करने से रोकने की मिन्नतें कर रहा है। दरअसल अमेरिका को ईरान की आर्थिक सुसाइड से ज्यादा मंदी की मार का डर सता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मेक ईरान ग्रेट अगेन का जंगी नारा दे रहे हैं, लेकिन ईरान के एक दांव से उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना टूटता नजर आ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में कच्चे तेल की अहम भागीदारी है और ईरान इस कच्चे तेल का बड़ा निर्यातक होने के साथ साथ तेल निर्यात के रूट का इकलौता बादशाह भी है। और ईरान के इस फैसले से 2 सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश अमेरिका और चीन घुटने पर आ जाएंगे। इस इकोनॉमिक वॉर का असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन बाकी देशों से कम, क्योंकि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के चलते भारत पहले 27 देशों से तेल मांगता था, लेकिन अब 40 देशों से आयात हो रहा है। भारत प्रतिदिन 5.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से करीब 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से आता है। बाकी रूस और ब्राजील से कच्चा तेल का आयात बढ़ा दिया गया है। मौजूदा समय में